जय श्री कृष्ण मित्रों। यह जीवन जितना बाहर से दिखता है उतना ही गहरा भीतर भी है। हर सांस के साथ एक कहानी चलती है। हर धड़कन में एक संदेश छिपा है। पर उस गूढ़ सत्य को वही समझ पाता है जो अंतर्मन की यात्रा करता है। जिस प्रकार समुंदर की गहराइयों में अनमोल मोती छिपे होते हैं, वैसे ही आत्मा की गहराइयों में जीवन के रहस्य छिपे होते हैं। इस जगत की सबसे महान शिक्षा हमें उस दिव्य स्रोत से मिली है जिसे संसार भगवान श्री कृष्ण के नाम से जानता है। वो श्री कृष्ण जिनकी बाल लीलाएं हमें प्रेम सिखाती हैं और जिनकी गीता हमें जीवन का ज्ञान देती है। श्री कृष्ण की वाणी कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि चेतना का आवाहन है। वह आह्वान जो आत्मा को जगाता है, उस गूढ़ संदेश की ओर ले जाता है जो समस्त भ्रम, मोह और दुख से मुक्ति दिला सकता है। गीता कोई ग्रंथ मात्र नहीं, बल्कि जीवन की प्रयोगशाला है जिसमें हर व्यक्ति अपनी जिज्ञासा, पीड़ा, संघर्ष और संकल्प का उत्तर पा सकता है। जब अर्जुन मोह में डूब गया था, जब उसका मन युद्ध और धर्म के बीच फंस गया था, तब श्री कृष्ण ने केवल शब्द नहीं दिए, उन्होंने चेतना का दीपक जलाया। उन्होंने कर्म का मार्ग दिखाया। उन्होंने बताया कि फल की चिंता छोड़कर सिर्फ अपने कर्तव्य को निभाओ। यही पहला सिद्धांत है जो श्री कृष्ण की गीता का मूल है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इस संदेश में वो शक्ति है जो किसी भी असफल, डरे हुए और टूटे हुए व्यक्ति को खड़ा कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो क्योंकि फल ईश्वर के हाथ में है। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा समझकर करता है, वह सच्चा साधक है और उसकी सफलता अवश्यंभावी होती है। मित्रों, जब हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतारते हैं, तब हम चिंता, तनाव और असफलता से मुक्त हो जाते हैं। हम समझते हैं कि हम केवल साधन हैं, संचालन तो परमात्मा करता है। श्री कृष्ण की दूसरी शिक्षा हमें सिखाती है कि सच्चा योग क्या है। समत्वम योग उच्यते, यानी जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि, सफलता असफलता को समान समझे, वही सच्चा योगी है। जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि हम कितनी स्थिरता से अपने भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि योग वो नहीं जो केवल आसनों में हो। योग वो है जो हमारे व्यवहार, सोच और प्रतिक्रिया में हो। जब मन स्थिर होता है, तभी आत्मा की आवाज सुनाई देती है। तीसरी शिक्षा हमें डर और चिंता से मुक्ति दिलाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, डर, क्रोध और मोह हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। ये भावनाएं न केवल हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करती हैं, बल्कि हमारे आत्मबल को भी क्षीण कर देती हैं। जो व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है, वह संसार में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण की चौथी शिक्षा आत्मनियंत्रण पर आधारित है। उद्धरेदात्म नात्मानम नात्मानम अवसादयेत, यानी आत्मा ही आत्मा की रक्षक है और आत्मा ही आत्मा की शत्रु बन सकती है। जो व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और भावनाओं को नियंत्रित करता है, वह अपने जीवन का निर्माता बनता है। श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि आत्म संयम ही असली बल है। जो स्वयं पर विजय पाले, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। पांचवीं शिक्षा हमें इच्छाओं के बंधन से मुक्त करती है। इच्छाएं जब नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, तब वे दुख का कारण बनती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छा से मोह, मोह से क्रोध, क्रोध से स्मृति भ्रंश, स्मृति भ्रंश से बुद्धि का नाश और बुद्धि के नाश से आत्म विनाश होता है। इसलिए इच्छाओं को नियंत्रित करना ही आत्म शांति की कुंजी है। छठी शिक्षा, श्री कृष्ण हमें आत्मा की अमरता का बोध कराते हैं। न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। वह शाश्वत, नित्य और अविनाशी है। शरीर केवल एक वस्त्र है। आत्मा उस वस्त्र को समय आने पर बदल देती है। जो इस सत्य को जानता है, वह मृत्यु से नहीं डरता, ना ही मोह में पड़ता है। सातवीं शिक्षा आत्म संयम की शक्ति को स्वीकार करने की है। जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है, वही असली योद्धा है। बाहरी युद्ध से पहले हमें अपने भीतर के युद्ध को जीतना होता है। आठवीं शिक्षा मोह और अहंकार से मुक्ति की है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति मोह और अहंकार से मुक्त होता है, वही सच्चे अर्थों में शांत होता है, क्योंकि जब तक अहंकार है, तब तक अशांति है। नवमीं शिक्षा कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। यद यद आचरति श्रेष्ठ। श्रेष्ठ व्यक्ति जो आचरण करता है, समाज उसी का अनुकरण करता है। अगर आप सच्चे हैं, निस्वार्थ हैं, तो आपकी ऊर्जा दूसरों को भी प्रेरित करेगी। श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्मों से अपना भाग्य बनाता है। कर्म ही बीज है और जीवन उसी बीज की फसल है। और 10वीं शिक्षा, जो इस पूरे जीवन दर्शन का सार है,
जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। यह वाक्य केवल सांत्वना नहीं, बल्कि गहरी आध्यात्मिक चेतना का दर्पण है। जब व्यक्ति इस भाव को आत्मसात कर लेता है, तब वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। मित्रों, श्री कृष्ण की ये 10 शिक्षाएं केवल सुनने की चीज नहीं, बल्कि जीने की शैली है। अगर हम इन्हें अपने जीवन में उतार लें, तो ना कोई दुख हमें तोड़ सकता है, ना कोई विफलता हमें रोक सकती है। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तुम साधारण नहीं हो, तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, बस तुम्हें अपने भीतर झांक कर उस शक्ति को पहचानना है। जब अर्जुन अपने भय और मोह से बाहर आया, तब वह केवल योद्धा नहीं रहा, वह धर्म का रक्षक बन गया। उसी प्रकार जब तुम अपने संदेह, मोह और भय को त्याग दोगे, तब तुम केवल जीवन जीने वाले नहीं, जीवन को अर्थ देने वाले बन जाओगे। इसलिए हे आत्मन, श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं को अपने जीवन का पथ बनाओ। उन्हें केवल ग्रंथों तक सीमित मत रखो, उन्हें अपने विचार, अपने कर्म और अपने व्यवहार में उतारो, और देखो कैसे तुम्हारा जीवन एक साधारण यात्रा से एक दिव्य गाथा बन जाता है। याद रखो, जब तुम अपने आप को पहचान लोगे, तब दुनिया भी तुम्हें पहचानेगी। तब जीवन ना केवल सफलता से भरा होगा, बल्कि शांति और आनंद से भी भर जाएगा। जय श्री कृष्ण।